Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. Standard 12th and subject economics. And in the previous lecture, we already started chapter number 7, that is the population. And in the previous lecture, we already completed some topic in this chapter. The first one, that is the meaning of population and explosion. Then population trends in India, और जो सेकंड टॉपिक है वहाँ पे हमने साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो कंप्लीट कर दिया था। देखते हैं हम यहाँ पे आगे कि जो भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। देन पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया एंड एनालिसिस और कंक्लूजन, जहाँ पे जो वन सेंटेंस में पूछ सकते हैं, आईएमपी क्वेश्चन भी थे। देन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया एंड एनालिसिस, जो कैंसल था आपकी एग्जामिनेशन में, वो ओमिट किया हुआ है। एंड देन जेंडर रेशियो इन इंडिया। तो फ्रेंड यहाँ से आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन दैट इज द जेंडर रेशियो इन इंडिया और एक्सटेंट ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, यानी कि 1000, या तुम बोल सकते हैं कि 1000 मेल के सामने फीमेल कितनी होगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। The number of female in a country per 1000 males is identified as a sex ratio or a gender ratio or female male ratio। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग तीन नाम दिए हुए हैं, तीनों को हमें याद रखना है। सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो और थर्ड वन दैट इज द फीमेल मेल रेशियो। यानी कि अगर समझो कि आपको वन सेंटेंस में ऐसा पूछ लिया कि गिव द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो, तो भी आपको ये पूरी एक लाइन लिखनी है। अगर जेंडर रेशियो पूछ लिया तो भी यही लाइन लिखनी है, और अगर फीमेल मेल रेशियो पूछ लिया तो भी हमें यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन करना है कि समझाना है। जेंडर रेशियो occupies an important place in the study of population। यानी कि पॉपुलेशन की अगर हम जब भी स्टडी कर रहे हैं, तब जो जेंडर रेशियो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन का। मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर जब भी हम सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो या तो फीमेल मेल रेशियो को अगर हम फाइंड करते हैं, तो 1000 मेल के सामने फीमेल कितनी होगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। Falling number of females per 1000 males creates various implication in the country। यानी कि अगर समझो कि 1000 मेल के सामने जो फीमेल है उनकी संख्या अगर समझो कि कम हो रही है, तो यहाँ पे अलग अलग इम्प्लीकेशन हो सकते हैं हमारी कंट्री में। इफ देर इज अ स्क्रूड जेंडर रेशियो, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज इन द इकोनॉमी रिगार्डिंग मैरिज, फैमिली, रिप्रोडक्शन। यानी कि अब समझो कि अगर जो नंबर है फीमेल्स के वो मेल्स के सामने अगर कम हो रहे हैं, यानी कि स्क्रूड जेंडर रेशियो, तो उससे अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? तो फर्स्ट वन है मैरिज की। यानी कि समझो कि 1000 मेल है और उनके सामने जो फीमेल है वो समझो कि 900 ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1000 मेल यानी कि 100 जो मेल्स है, पुरुष है, उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये लोग की मैरिज नहीं हो सकती है जो एक्स्ट्रा ज़्यादा है। फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है एंड रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। By getting a clear picture of the gender ratio, it is possible to understand the causes of adversity in gender ratio and efforts can be made to solve the same। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ प्रयत्न ऐसे करने पड़ेंगे कि जो जेंडर रेशियो है उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। देर आर वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज, तो अलग अलग यहाँ पे अब कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं कि वेयर द जेंडर रेशियो इज मोर, दैट इज फीमेल्स आर मोर देन 1000 फॉर एवरी 1000 मेल्स। यानी कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्री भी है कि जहाँ पे जेंडर रेशियो ज़्यादा है, बल्कि इंडिया में जो जेंडर रेशियो क्या है, कम है। तो जो भी कंट्री में जेंडर रेशियो ज़्यादा है, यानी कि फीमेल्स की जो नंबर है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें मेल्स तो 1000 ही लेने हैं। तो
तो 1000 मेल्स के सामने जो फीमेल है वो क्या होगा, मोर देन 1000, यानी कि 1100 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ केरला, ऑल अदर स्टेट हैव अ लो फीमेल मेल रेशियो। यानी कि अगर हम जो समझो कि इंडिया के अंदर केरल नाम का जो स्टेट है, तो केरल की अगर यहाँ पे बात करें तो पूरे जितने भी स्टेट है उस स्टेट में 27 स्टेट, उसमें से एक स्टेट ऐसा है कि वहाँ पे जो फीमेल मेल रेशियो है वो ज़्यादा है। यानी कि केरल में जो फीमेल्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखते हम यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, एंड आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द लास्ट सेंसस रिपोर्ट इज कम इन द 2011। तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो ज़्यादातर 2011 के रिलेटेड ही होगा। तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फॉर एवरी 1000 मेल्स, यानी कि जो 1000 मेल है, एवरी 1000 मेल उनके सामने फीमेल्स की जो संख्या है वो कितनी है, 1084 इन केरला, यानी कि 84 इज मोर। द लोवेस्ट फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स वॉज 879 इन हरियाणा। यानी कि दूसरी साइड हम लोवेस्ट फीमेल पॉपुलेशन की बात करें, रेशियो की बात करें, तो हरियाणा स्टेट है। तो आपको दोनों स्टेट को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर समझो कि फीमेल मेल रेशियो या तो जेंडर सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो केरला में, और लोवेस्ट की बात करें तो हरियाणा। कितने वो भी पूछ सकते, तो आपको याद रखना है कि इन द केरला देर आर 1084 एंड इन हरियाणा देर आर 879। It has been found that there are a social, cultural, economic factor responsible for the adverse female male ratio। यानी कि जो ज़्यादा यहाँ पे फीमेल मेल रेशियो है तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, कंट्री इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एडवर्स फीमेल मेल रेशियो है, यानी कि जो कम है फीमेल, तो उनके लिए अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, लाइक सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर। फ्रेंड, सोशल कल्चरल में तो आपको पता होगा, तो इकोनॉमिक फैक्टर क्यों यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर हम बात करें तो ड्यू टू सेफ्टी ऑफ द फीमेल्स, बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं कि अपने जो भी डॉटर यानी कि जो फीमेल है उनको कोई बाहर काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो लोग नहीं भेज रहे हैं। तो उनका यहाँ पे टारगेट क्या होगा कि अगर हमारे पास मेल है, हमारे पास बॉयज़ है, तो वो जॉब कर सकता है, तो वहाँ से हमें इनकम होगी। इसीलिए ज़्यादा लोगों की वहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, मेल्स की होती है। इन इंडियन सोसाइटी द स्टेटस ऑफ वुमन हैज़ बीन लो सिंस एंशियंट टाइम। यानी कि जो फीमेल का जो स्टेटस है वो हमारी सोसाइटी में क्या है, बहुत लो है। ड्यू टू अटेंशन वॉज नॉट गिवन टू न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड ओवरऑल अपब्रिंगिंग ऑफ डॉटर्स। यानी कि जो फीमेल्स है हम वहाँ पे ज़्यादातर अटेंशन नहीं देते, या तो उनको जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हेल्थ, एजुकेशन, वहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट उनको नहीं दे रहा है। द डॉवरी सिस्टम ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स द नेग्लेक्ट्स ऑफ गर्ल। यानी कि जो एंशियंट टाइम से जो डॉवरी सिस्टम हमारे कंट्री में है वो भी एक गर्ल्स की जो फीमेल रेशियो की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। Apart from this, early marriage, frequent childbirth, and had adverse effect on health, leading to high death rate among minor and adult females। यानी कि फ्रेंड, अगर समझो कि अर्ली एज जो मैरिज है, यानी कि जब फीमेल्स हैं उनकी उम्र कम है, मे बी 12th ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर, तो ऐसी कम एज में अगर उनके मैरिज हो रहे हैं, बाद में क्या होगा कि मैरिज हो गया, आपको पता ही होगा कि जब भी वो माइनर है, और तब भी जो डेथ रेट है अमोंग द माइनर एंड एडल्ट फीमेल्स वो क्या हो जाता है, बढ़ रहा है। ऑल दिस लीड्स टू लो फीमेल पॉपुलेशन एज अ कंपेयर टू मेल्स। तो यहाँ पे जो अलग अलग रीज़न दिए हुए थे उनकी वजह से क्या हो रहा था कि जो फीमेल रेशियो, या तो जो हम बोल सकते हैं कि जो सेक्स रेशियो है वो कम रहता था, और जो नंबर्स ऑफ द फीमेल इज लेस देन मेल्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने जब तक एक दो पैराग्राफ कंप्लीट किए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज़ रीड दी टू टॉपिक विद इन 2 मिनट्स, प्लीज़ कंटिन्यू।
ओके फ्रेंड, जेंडर रेशियो इन इंडिया। अब यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है और सेंसस 2011 तक का डेटा है फ्रॉम द 1901। देखते हम यहाँ पे कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन इंडिया एंड नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन गुजरात। दोनों के लिए ये डेटा दिया हुआ है, दोनों की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले 1901 कि 1901 में जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पर 1000 मेल्स फीमेल्स की जो नंबरिंग थी वो कितनी थी 972, और बल्कि वो गुजरात में थी 954। यानी कि गुजरात की जो यहाँ पे सिचुएशन थी वो वर्स्ट सिचुएशन थी कंपेयर टू इंडिया, यानी कि इंडिया की सिचुएशन बेटर थी। देन 1931 जो डेटा है यहाँ पे आया है 950 और सामने गुजरात में 945, यानी कि यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का है। देन इन 1961 जो 941 और गुजरात की बात करें तो 940, यानी कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ तक की जो सिचुएशन थी वो गुजरात के लिए वर्स्ट सिचुएशन थी एज अ कंपेयर टू इंडिया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 1991, तो आप देख सकते हो कि इंडिया की बात करें तो 927 और सामने गुजरात 936, यानी कि अब यहाँ पे जो गुजरात की जो सिचुएशन थी वो कुछ सुधर रही है कंपेयर टू इंडिया। देन 2001 की बात करें तो फिर से कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि इंडिया जो आगे निकला है किसके, गुजरात से। फ्रेंड यहाँ पे इंडिया और गुजरात, आपको पता है कि गुजरात इज द स्टेट ऑफ द इंडिया, लेकिन यहाँ पे दोनों इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी गुजरात इंक्लूडेड है, और बाकी की जो कंट्री है उनकी भी कैलकुलेशन इंडिया में होती है, और गुजरात में सिर्फ गुजरात का ही डेटा है। 2001 में 933 और इन गुजरात की बात करें तो 921, एंड लास्ट 2011 का जो डेटा आया उस मुताबिक 940 एंड 918 की जो जेंडर रेशियो हमारे इंडिया और गुजरात के बारे में हमने बात किया। तो फ्रेंड आई नो दैट कि यू कैन कांट कैपेबल फॉर रिमेंबर द ऑल द ईयर्स इन डेटा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2011 का जो डेटा है वो एक याद रखना है, और 2001 का, बस ये 2 या तो 3 ईयर के डेटा ही आपको याद रखने हैं, सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे निकलते हैं हम, तो यहाँ पे एनालिसिस दिया हुआ है, जो डेटा दिया था उनका कि एनालिसिस और कंक्लूजन बिटवीन 1901 टू 1991 फॉर एवरी 1000 मेल number of female population has been decreasing, but 2001 to 2011 was a period in which female population per 1000 male increased negligibly। यानी कि जो बात कर रहे हैं यहाँ पे 1901 से लेके 1991, तो वहाँ पे जो फीमेल्स की जो संख्या थी, जो नंबर थे वो कम हो रहे थे, और बिटवीन द पीरियड 2001 2011 तो वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। Thanks to बेटी बचाओ प्रोग्राम एंड एनकरेजमेंट गिवन टू बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। इफ यू टॉक अबाउट गुजरात, अगर हम यहाँ पे गुजरात की बात करें तो द पीरियड बिटवीन 1901 टू 2011 सॉ कॉन्स्टेंटेंसी फॉल इन अ फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ था वो हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर 1901 से लेकर 1991 तक जो फीमेल्स की जो नंबर थी वो क्या हो रहे थे, डिक्रीज, बल्कि बाद में 2001 से 2011 का जो डेटा वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में सिंस लास्ट सेंसस रिपोर्ट 2011 तक क्या हो रहा है, जो नंबर है गर्ल्स के या तो फीमेल्स के वो क्या हो रहे हैं, कम, विच क्रिएट सोशल एंड कल्चरल इम्प्लीकेशंस। इफ वी डिस्कस द रीजन behind this, it can be find out that the craze for or preference for male child and improvement in a medical science has encouraged female foeticide. To stop this, the government has imposed ban on sex detection legally। यानी कि आपको पता ही होगा कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, या तो हम बोल सकते हैं कि जो लोग टेस्ट करा के पता कर लेते थे कि मेल है या तो फीमेल है, वो भी इलीगल कर दिया। But its implementation largely has been only on papers and set which are economical prosperous like Punjab, Haryana and Gujarat. This disparity or imbalance between females and males is a more। यानी कि यहाँ पे जो 3 अलग अलग स्टेट की हम बात कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और गुजरात की, जो इकोनॉमिकली जो प्रॉस्पेरियस स्टेट है
तो वहाँ पे जो रेशियो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनबैलेंस हो रहा है, यानी कि द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन मेल्स। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया। हाँ, तो आपको मैं फिर यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। विद इन 1 मिनट प्लीज रीड द एनालिसिस एंड टेबल। Okay, friend. The next topic, that is the age-wise population in India. तो एज वाइज पॉपुलेशन यानी कि जो एज ग्रुप की बात करेंगे 0 to 14, 15 to 64 एंड 65 एंड अबोव, तो कितनी पॉपुलेशन होगी यहाँ पे एज वाइज में। लेकिन ये पूरे का पूरा जो टॉपिक था वो बोर्ड के द्वारा यहाँ पे ओमिट किया हुआ है, तो आपको ये पूरा पॉइंट जो यहाँ पे रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एज वाइज जो पॉपुलेशन का पूरा टॉपिक विथ ग्राफ एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, जो पूरे का पूरा टॉपिक को क्या किया हुआ है यहाँ पे कैंसिल ओमिट किया हुआ है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, की जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर, बाय बाय।